हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है प्रैक्टिसेस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन। ये जो टॉपिक है ये इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक है और इसमें क्लासरूम को मैनेज करने के लिए काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस आती हैं। प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं? होल क्लास टीचिंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, सिटिंग अरेंजमेंट, कोलैबोरेटिंग टीचिंग, करिकुलर एंड इंस्ट्रक्शनल अकोमोडेशन। ये 5 एक्टिविटीज़ हैं जो इसका पार्ट हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियोस अपने चैनल के ऊपर डाल चुकी हूँ। एक सेपरेट वीडियो है होल क्लास टीचिंग पे और दूसरी है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग पे। अगर आप ये 2 टॉपिक करना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके जो ये दोनों टॉपिक्स हैं उनको स्टडी कर सकते हो। आज हम इस वीडियो में रिमेनिंग जो ये 3 टॉपिक्स हैं उनको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह सिटिंग अरेंजमेंट, कोलैबोरेटिंग टीचिंग और करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है टीचिंग क्लासरूम की अप्रोप्रिएट हो जाती है और जो क्लास है आपका वो अप्रोप्रिएटली मैनेज हो जाता है। ठीक है, समझ लगी बात? ये 2 जो टॉपिक्स हैं इनके वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो मैं आपको आज करवाऊंगी इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट क्लासरूम सेटिंग इवेंट्स। सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि क्लासरूम में बच्चे बैठे कैसे हैं, किस साइड पे टीचर है, ब्लैक बोर्ड किधर है और जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह बैठे हुए हैं। बिकॉज दे हैव द पोटेंशियल टू प्रिवेंट प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। क्योंकि जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो क्लास में होने वाली किसी भी प्रॉब्लम को रोक सकता है। अगर बच्चे ठीक ढंग से नहीं बैठे हुए तो उनको ब्लैक बोर्ड नहीं दिखेगा। ब्लैक बोर्ड नहीं दिखेगा तो टीचर ने जो कुछ भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा है उनको समझ में नहीं आएगा। उसी तरह अगर बच्चे जो हैं वो सही ढंग से नहीं बैठे तो टीचर की नज़र भी बच्चों के ऊपर अप्रोप्रिएटली नहीं होगी। जो बच्चे सामने सामने हैं वो टीचर को दिखते रहेंगे, जो बच्चे पीछे बैठे हैं वो टीचर को नहीं दिखेंगे, तो उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं होगा। इसलिए क्लासरूम में होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए क्लासरूम में प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। अब क्लासरूम में प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? स्टूडेंट्स की अटेंशन जो है वो डिक्रीज़ हो सकती है। हमें कौन सा मैडम देख पा रही है जो हम पढ़ाई में ध्यान दें? लास्ट बेंच पे बैठे हैं, जो मर्ज़ी करते रहें हम। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो होना ज़रूरी है। एंड डिमिनिश अवेलेबल इंस्ट्रक्शनल टाइम। और अगर सिटिंग अरेंजमेंट ही प्रॉपर नहीं है, टीचर को बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, तो क्लास में पढ़ाई वाला माहौल जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं बन पाता। इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लासरूम में एक सेंट्रल रोल, एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। स्पेशली तब ये सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपकी क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, मतलब वो डिसेबल्ड हैं किसी ना किसी तरह से। मेंटली भी हो सकते हैं और वो फिज़िकली भी हो सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होना ज़रूरी है। नॉर्मल स्टूडेंट्स जो हैं, जो बिल्कुल ठीक हैं, वो अगर वो जैसे ये चेयर्स पे बैठे हुए हैं तो वो इजीली बैठ पाएंगे। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को डिसेबिलिटी है तो उसके लिए कुशन वाली चेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर उसको ब्लैक बोर्ड से कुछ दिखाई नहीं देता तो इस तरह के स्टूडेंट का ब्लैक बोर्ड के पास बैठना ज़रूरी है। अगर विजुअल वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, जिनको नहीं दिखाई देता उनको आप लास्ट बेंच पे बिठा दोगे तो डेफिनेटली उनकी पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। जब उनको प्रॉपरली दिख ही नहीं रहा तो वो कैसे सारी चीज़ को समझेंगे। इसलिए स्पेशली डिसेबल्ड के लिए ये बात कही गई है, उनके लिए ध्यान रखना बहुत ज़्यादा। जिप ऑफ चेयर्स, टेबल्स एंड प्रेजेंटेशन इन द क्लासरूम कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द लर्निंग को क्लासरूम में टेबल्स कैसी हैं, चेयर्स कैसी हैं, किस तरह वो अरेंज हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट कर सकती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट। अगर सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होगा तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे? यहाँ पे मैंने पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं किया, जस्ट हेडिंग्स लिखी हैं। पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, मैं आपको समझा दूंगी, आप उनको एज इट इज़ इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हो। पहला, बेटर लर्निंग विल बी अप्रोप्रिएट व्हेन प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट इज़ डन इन दी क्लास। सही ढंग से सारी अरेंजमेंट है तो लर्निंग अप्रोप्रिएट होगी। टीचर का ध्यान स्टूडेंट्स पे और स्टूडेंट्स को ब्लैक बोर्ड जो है वो अप्रोप्रिएट दिखेगा। तो ये सारी जो क्लास की एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपरली होंगी। नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर क्लास। टीचर का प्रॉपर कंट्रोल होगा क्लास में, उसको पता रहेगा कि कौन से बच्चे शरारत कर रहे हैं और कौन से बच्चे शरारत नहीं कर रहे।
आई ऑन ऑल स्टूडेंट्स, टीचर जो है वो सभी के ऊपर आई जो है वो अपनी रख सकता है और उसको पता चलता रहेगा कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, सारे प्रॉपर काम कर रहे हैं, रिटन वर्क दिया है तो सारे रिटन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एडिक्वेट केयर ऑफ डिसेबल्ड पीपल, नेक्स्ट है कि अगर कोई डिसेबल्ड पीपल है तो प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट के थ्रू उसकी केयर की जा सकती है अप्रोप्रिएटली। कंटेंट इज़ डिलीवर्ड अप्रोप्रिएटली, अगर सब कुछ ठीक है क्लास में तो जो टीचर पढ़ाएगी वो प्रॉपरली पढ़ा पाएगी और बच्चे जो है उसको प्रॉपरली समझ पाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट वाला। हाँ, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि किस तरह के सिटिंग अरेंजमेंट्स क्लास में हो सकते हैं। ये है ट्रेडिशनल वाला, जहाँ एक तरफ टीचर और बाकी जो है स्टूडेंट्स के टेबल लगे हुए होते हैं। ये है राउंड टेबल, मतलब एक राउंड टेबल पे टीचर के साथ बच्चे भी इकट्ठे बैठे हैं। और अगला है हॉर्स शू और सेमी सर्कल। इसमें क्या होता है, सेमी सर्कल सा बना हुआ होता है, थोड़े से स्टूडेंट्स हैं और सेंटर में टीचर का होता है और टीचर को सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो दिखाई देते रहते हैं। तो इनमें से कोई भी अप्रोच जो है वो क्लास में यूज़ की जा सकती है। ये टेबल, ये डायग्राम आप एज इट इज़ अपने पेपर में बनाओगे, वहाँ पे चेयर्स तो बनानी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, तो आप इस तरह ना डायग्राम में क्रॉस बना के दिखा सकते हो कि ये ट्रेडिशनल मेथड है। क्रॉस बना के ना आप पूरा अपने डायग्राम को एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, चलिए आगे आता है हमारे पास कोलैबोरेटिंग टीचिंग। कोलैबोरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर। कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है, मिलजुल के काम करना। अब टीचिंग क्या की जाती है, मिलजुल के, दो टीचर्स इकट्ठे जाते हैं क्लास में और पढ़ाते हैं। इस तरह की एक्टिविटी को कहा जाता है कोलैबोरेटिंग टीचिंग। इन टीचिंग कॉमन गोल इज़ ऑलवेज इम्प्रूव्ड लर्नर्स आउटकम। इस तरह की टीचिंग में जो मेन मोटिव क्या होता है, मेन गोल होता है जो लर्नर है ना उसकी लर्निंग को इम्प्रूव करना। कोलैबोरेटिव टीचिंग ऑल्सो कॉल्ड कोऑपरेटिव टीचिंग और टीम टीचिंग। इसको दो और नामों से जाना जाता है, कोऑपरेटिव टीचिंग और टीम टीचिंग। टीम टीचिंग वर्ड जो है इसके लिए अप्रोप्रिएट ज़्यादा है। एक टीम बन के जो है वो टीचर्स क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, चलिए। इट इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग दैट इन्वॉल्व्स एजुकेटर्स एज अ ग्रुप। एजुकेटर्स जो हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, वो काम करते हैं ग्रुप में ताकि वो लीड कर सकें, इंस्ट्रक्ट कर सकें और अपने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को मेंटर कर सकें, उनको इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकें। आपको पता है कि हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में, हर एक इंस्टीट्यूशन में हर एक काम को करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग टीचर्स की एलोकेशन होती है। जैसे कि अब अगर हम कॉलेज की ही बात करें तो कॉलेज में जो कितनी एक्टिविटीज़ एक साल में करानी है उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है। फिर एकेडमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होंगी उसका डिपार्टमेंट अलग है। यूथ फेस्टिवल होगा, उसमें क्या क्या आइटम्स जाएंगी कॉलेज की तरफ से, उसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इस तरह सारे कॉलेज को मैनेज करने के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ बनाई जाती हैं, अलग अलग तरह की टीम्स बनाई जाती हैं। तो वहाँ पे जो है ये टीम मिलके काम करती है। इसी तरह पढ़ाई को लेके भी जो है टीचर्स की डिफरेंट टीम्स बनाई जाती हैं जो हेल्प करती हैं लर्नर्स की इंस्ट्रक्शन लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए। डेफिनेशन देखते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन ने दी है। कोलैबोरेशन अ फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है, मिलजुल के काम करना ताकि जो कॉमन गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको अचीव किया जा सके। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं कोलैबोरेटिंग टीचिंग के। पहला है बेटर लेसन प्लानिंग। अब दो टीचर मिलके प्लान कर रहे हैं लेसन, तो जितना भी मटेरियल उनके पास है दोनों के पास उसको मिला के एक अप्रोप्रिएट लेसन बनाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को उनके लेवल की इन्फॉर्मेशन अप्रोप्रिएटली मिल जाए। अगर बाय चांस किसी टीचर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो दूसरा उसको बता देता है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे लेसन प्लान का पार्ट बन जाती है। नेक्स्ट है असिस्टेंस एंड ऑब्जर्वेशन। वन पर्सन इज़ डिलीवरिंग द लेक्चर। क्लास में दो टीचर्स गए हैं, एक पर्सन जो है वो लेक्चर दे रहा है, जो उसके साथ पर्सन गया है वो स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ को चेक कर रहा है कि स्टूडेंट्स एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, उनको समझ में लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर लग रहा है अप्रोप्रिएट है, अगर नहीं लग रहा, उसको कोई प्रॉब्लम लगती है कि क्लास में ये चीज़ ऐसे की जा सकती थी, तो वो बाहर जाके अपने को जो उसका टीचर है उसको बता सकता है कि मैम आपने यहाँ पे ये गलती की है, तो आप इसको नेक्स्ट टाइम ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो। नो डाउट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ग्रुप के बीच में, लेकिन अगर आपने बच्चों की बेहतरी देखनी है तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर्स टू वर्क इन अ टीम, वर्क इन अ कोऑपरेटिव वे, ताकि स्टूडेंट्स की जो है वो अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट, को टीचिंग रोटेशन।
रोटेशन होती रहती है टीचर्स के बीच में, जैसे 2 टीचर्स गए हैं, एक दिन टीचर ए पढ़ाएगा, बी ऑब्ज़र्व करेगा, दूसरे दिन टीचर बी पढ़ाएगा और टीचर ए जो है वो ऑब्ज़र्व करेगा। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्लास में की जा सकती हैं। नेक्स्ट, स्मॉल ग्रुप्स टीचिंग। ये भी हो सकता है कि क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, टीचर ए ने 20 ले लिया और टीचर 2 ने 20 ले लिया, लेसन प्लान सेम है और दोनों ने मिलके सेम बनाया है, उन्होंने बता दिया कि आज हम इतना टॉपिक जो है वो अपने स्टूडेंट्स को कराएंगे। स्टूडेंट्स कम हो गए, अप्रोप्रिएटली उनको पढ़ा दिया जाएगा और स्टूडेंट्स के डाउट्स जो हैं वो ऑन द स्पॉट क्लियर कर दिए जाएंगे। ये भी बेनिफिट है इस मेथड का। नेक्स्ट है बेटर एट रिसर्च। अब 2 टीचर्स ने क्लास में पढ़ाया, उनको दोनों को पता होगा कि बच्चों की क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या उनमें प्रॉब्लम्स हैं, तो वो दोनों मिलके इकट्ठे मिलके ये डिस्कस कर सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं कि किस तरह वो अपने स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव करें। स्पेशली डिसेबल्ड पीपल अगर उनकी क्लास में है तो डिसेबल्ड जो चाइल्ड है उसकी लर्निंग को कैसे इम्प्रूव किया जा सके, ये सारी चीज़ें जो है वो अप्रोप्रिएटली उन 2 टीचर्स द्वारा डिसाइड की जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करिकुलर एंड इंस्ट्रक्शनल अकोमोडेशन। The term accommodation may be used to describe an environment, curriculum format or equipment that allows. Accommodation का मतलब होता है कि जो क्लास का क्या environment है, क्या curriculum है और क्या equipment यूज़ की जाती है, that allows by an individual, एक इंडिविजुअल द्वारा। इंडिविजुअल कौन है? टीचर हो सकता है, मेंटर हो सकता है, गाइड हो सकता है, उसके द्वारा क्या करिकुलम, क्या मेथडोलॉजी वो स्मार्ट क्लास यूज़ कर रहा है या ब्लैक बोर्ड के थ्रू पढ़ा रहा है या वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहा है, कौन सी चीज़ फॉलो की जाती है ताकि जो डिसेबल्ड पीपल हैं, डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं, वो अपना कंटेंट समझ पाएँ और अपनी असाइंड टास्क को टाइम पे कंप्लीट कर पाएँ। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अकोमोडेशन का मतलब है कि टीचर के पास क्या फैसिलिटीज़ हैं जिनको टीचर यूज़ करे और जो डिसेबल्ड पीपल हैं वो कंटेंट को समझें और अपने असाइंड टास्क को टाइम पे पूरा कर दें। जो अकोमोडेशन है, फैसिलिटीज़ हैं, वो हेल्प करती हैं डिसेबल्ड पीपल को कि वो अपनी रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडी को अप्रोप्रिएटली कंप्लीट कर लें। ये बहुत बड़ी बात है जो डिसेबल्ड पीपल के लिए बताई गई है। टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन, पहली है प्रेजेंटेशन अकोमोडेशन। इट अलाउज द स्टूडेंट्स टू असेस द मटीरियल इन द वेज दैट डू नॉट रिक्वायर दैम टू विजुअली डीकोड स्टैंडर्ड प्रिंट। प्रेजेंटेशन अकोमोडेशन का मतलब है कि बच्चे की डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर किसी पर्सन को, किसी स्टूडेंट को नहीं दिखाई देता तो उसका जो मटेरियल है वो उस लैंग्वेज में अवेलेबल होगा कि वो उसको, हाँ, जैसे हम बात करते हैं जो लोग नहीं देख पाते वो ब्रेल सिस्टम से पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, जो आपके पेजेस हैं उनके ऊपर अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखे होते बल्कि उनको एकदम मतलब कि वर्ड्स को बनाया होता है उसके अंदर खोद कर, मतलब डॉट्स के थ्रू जो है सारी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह का सिस्टम अवेलेबल हो कि जैसी डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही उसका मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होगा। ये हेल्प करता है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास विजुअल प्रॉब्लम है, टेक्टाइल प्रॉब्लम है या ऑडिटरी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही उनको मटेरियल जो है वो मिलता है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स अकोमोडेशन। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो रिस्पॉन्स भी उसी तरह देंगे जिस तरह की उनकी डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी को, जिस डिसेबिलिटी के अंडर वो जैसा भी कंफर्टेबल वे से रिस्पॉन्स दे सकते हैं उस तरह से वो पूरा मटेरियल ऑर्गेनाइज करेंगे और आगे भेजेंगे जिन्होंने भी उनके टास्क को चेक करना है। ये जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है उनके लिए। नेक्स्ट है टाइमिंग एंड स्केड्यूलिंग। इट चेंज द अलाउएबल लेंथ ऑफ टाइम फॉर असाइनमेंट्स। स्टूडेंट जो है वो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी असाइनमेंट्स का, प्रोजेक्ट्स का, टेस्ट्स का टाइम जो है वो चेंज कर सकते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर है सेटिंग अकोमोडेशन। इट चेंज द लोकेशन इन विच इंस्ट्रक्शन इज़ गिवन और कंडीशंस ऑफ सेटिंग। मतलब किस तरह की इंस्ट्रक्शंस उनको प्रोवाइड की जा रही हैं, ये सारी चीज़ें भी उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज की जा सकती हैं। ठीक है, चलिए, ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किए 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। इससे पहले मैं 2 टॉपिक डिस्कस कर चुकी हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना।